देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हो सकता है, लेकिन जो हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं वो इस राष्ट्र को कहीं से तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। अब ये बात अलग है कि कुछ दल हमारे विचारों से कुछ करीब है, कुछ दूर है। जो करीब है वो हमको कंसीडर नहीं करते, वो हम पर विचार नहीं कर रहे हैं समय समय पर, और बाहरी तत्वों को थोपते जा रहे हैं। मेरी सारी कुछ काम धाम रिश्तेदारी खून यहीं से है, फिर भी लोग मुझे बाहरी कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं तो अपने समाज को जगाने के लिए आया था। क्योंकि एक भी दल उस समय विचार नहीं कर रहा। जब मैं आया था यहाँ 98 में, तो सिर्फ जयनारायण तिवारी जी गठबंधन से अकेले थे। तो मेरा मानना है कि जो समाज का प्रतिनिधित्व सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होगा, वो समाज उत्पीड़ित, दंडित, प्रताड़ित होता रहेगा। इसलिए हमारे दल के, हमारे समाज के भी लोगों को अच्छे दल टिकट दे और हम उनको सदन में भेजकर अपने संरक्षण पा सकें। इस बात पे विचार किया कि हमारा एक जो ब्राह्मण समाज है वो संगठित होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि दलगत राजनीति से ऊपर ये सम्मेलन था। उसमें विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं सबकी, ब्राह्मण हर दल में है, हर राजनीतिक विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम ब्राह्मण एक दूसरे के लिए खड़े हों। किसी भी दल के राजनीतिक विचारधारा उनकी कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क है कि ब्राह्मण एकत्रित हों, संगठित हों और एक दूसरे के काम आ सकें। और हमारा तो मेन मकसद, हमारा ये मंतव्य था कि जो हमारे ब्राह्मण समाज में सक्षम लोग हैं, वो जो सक्षम नहीं रह पाए या नहीं हो पाए, उनकी मदद करें, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करें, उनकी बेटियों की शादी में मदद करें, उनकी रोजी रोटी करने की मदद करें। तो मेरे ख्याल से ऐसा विचार अगर ब्राह्मण समाज में एक तरफ से आता है, और सारे जो ब्राह्मण के पुरोधा लोग हैं, भाई साहब तो जमाने से हैं, आप हमारे अग्रज हैं, हमेशा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, तो ये जानते हैं कि हम लोग, यही मकसद है कि सारा ब्राह्मण समाज एक हो, एक दूसरे की मदद करे। राजनीतिक विचारधारा उनकी कुछ भी रहे, उससे आपस का टकराव नहीं होना चाहिए।